कि सर 50 की जगह 60 लाख, भाई कितने भी हो जाए, बेरोजगारी है, वो भरेंगे फॉर्म। पर क्या 50 लाख बच्चा तैयारी करेगा? मैं कहूंगा 35-36 लाख तो एग्जाम में बैठेगा, क्योंकि अभी हवा हवा चली थी, इतनी सारी वैकेंसी, तो बच्चों ने सबने फॉर्म डाल दिया। जो तैयारी के कभी टच में थे नहीं थे, जिसका काम अच्छा चल रहा था, बुरा चल रहा था, सबने डाल दिया। लेकिन जिस दिन एग्जाम देने जाएंगे 35 तो उस दिन रह जाएंगे। अब बात रही कि तैयारी कितने लोगों की होगी है, तो बच्चों एक और बात बता दूं कि 60,000 वैकेंसी हैं, तो पास भी 1.5 लाख किए जाएंगे फिजिकल में जो भेजे जाएंगे। वो बात अलग है कि 1.5 लाख में से 1 लाख फिजिकल मार जाओ या 80,000 फिजिकल मार पाओ, फिर बाद में उन बाकी बचे हुए बच्चों को भी निकाला जाता है और थोड़ी सी कट ऑफ बढ़ाकर। पर बच्चे शुरुआत में अगर मैं कंपटीशन बोलूं कि ये जो 50 लाख बच्चा है, इसमें से कितने बच्चे रियल कंपीट करेंगे, तो रियल होगा 3 लाख बच्चा, सिर्फ 3 लाख। और 3 लाख में से 1.5 लाख फिजिकल के लिए चुना भी जाना है, आधा। तो आप ये समझ लीजिए, आपके गांव में 2 सीरियस बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो 1 का तो सिलेक्शन हो जाएगा, 4 सीरियस बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो 2 का तो सिलेक्शन हो जाएगा। और वैसे ओवरऑल देखो तो 83 बच्चों में से 1। ऐसा हुआ है कि किसी गांव में 83 बच्चे हो या 82 बच्चे हों और फॉर्म भर रखा हो और 1 का भी सिलेक्शन ना हो? नहीं होता ना, क्योंकि कुछ तो उनमें तैयारी करने वाले होते ही हैं। तो मैं सीरियस तैयारी करने वाले में फिर बोल रहा हूं, अगर 4 हैं सीरियस तैयारी करने वाले, 2 का तो सिलेक्शन हो जाए। ये सीरियस क्या होता है सर? सीरियस वो है जिन्होंने अभी तैयारी शुरू नहीं की है, बहुत पहले से पढ़ रहे हैं और अभी उनके लिए शादी ब्याह इंपॉर्टेंट नहीं है किसी के भी, वो अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ते एक क्षण के लिए भी। और वो बच्चे इस समय, मैं ये नहीं कह रहा कि सीरियस वो है जिसके 250 मार्क्स आ रहे हैं मॉक में, मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है 170 वाला 160 वाला भी वहां नंबर ले आए, लेकिन अभी वो सीरियस नहीं लगा हुआ हो, बहुत सीरियसली वो देख रहा हो कि मेरी ये सब्जेक्ट पे कमजोर पकड़ है तो मैं इन सब्जेक्ट के सिर्फ इन टॉपिक्स को पढ़ूं। वो ये नहीं है कि कोई कुछ भी शुरू कर दे रहा है, आपको सब कुछ ही पढ़ देना है। अगर ऐसे करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा बच्चों, वो भेड़ चाल है। आप अपने आप को पहचानो, आप किस सब्जेक्ट में किस स्थिति में खड़े हो, और देखो कि इस सब्जेक्ट में मुझे कितनी नीड है और किन चैप्टर्स में नीड है, मुझे उन पे पकड़ बनानी है। फिर आप देखो आपका मॉक का स्कोर गोते मारेगा बच्चों। आज अगर आपका मॉक का स्कोर बहुत ज्यादा बढ़ गया हो, 10, 15, 20 इंक्रीज कर गया हो, वैसे मैं एक बात बोलता हूं बच्चों कि अगर आप 150 के आसपास हो तो आप हर मॉक में ट्राई करो कि 10-12 बढ़ाओ। अगर आप 120 के आसपास और सिलेक्शन की उम्मीद कर रहे हो तो कोशिश करो हर मॉक में 20 बढ़ाने ही बढ़ाने हैं। और अगर आप 200 के पार हो तो फिर हर मॉक में कोशिश करो कि 2-1 नंबर बढ़े ही बढ़े। और अगर आप 220 से भी पार हो तो फिर एक कोशिश करना बस कि मार्क्स किसी भी टेस्ट में घटने नहीं है, चाहे स्टेबल रह जाएं, चाहे एक भी ना बढ़े, पर घटने नहीं दूंगा। अगर घटते हैं तो फिर चिंता का विषय है।